तो अलंकार टॉपिक चल रहा था हमारा, और अलंकार टॉपिक में हम शब्दालंकार पढ़ रहे थे। और शब्दालंकार में आज का जो हमारा वेद है वो 5वां वेद है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो यह है दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है इसमें पुण्य, दूसरा होता है उक्ति। इस प्रकार से बनता है आपका पुनरुक्ति। ठीक, अब इसकी यदि हम पहचान की बात करें कि इसकी पहचान किस प्रकार से की जाए, तो यहाँ इसे हम परिभाषा से समझते हैं। जिस काव्य में एक या शब्द समूह, जिस काव्य में एक शब्द या शब्द समूह की आवृत्ति 2 बार हो, लेकिन अर्थ सदैव समान ही रहे, वहाँ देखिए, जिस काव्य में एक शब्द या एक शब्द समूह की आवृत्ति 2 बार हो, कितनी बार? 2 बार हो, लेकिन अर्थ सदैव समान ही रहे। अर्थ जो होगा वो सदैव समान ही रहना चाहिए। यानी कि यदि एक शब्द है जिसको आप 2 बार लिखा जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी अर्थ समान ही होना चाहिए, यहाँ पर भी अर्थ समान होना चाहिए। यानी कि दोनों जगह पर उसका अर्थ सदैव समान ही रहना चाहिए। यदि समान रहता है तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि यह एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर इन सबसे समझते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होगा जहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि एक शब्द की जो आवृत्ति होगी या एक शब्द समूह की जो आवृत्ति होगी वो 2 बार होगी, और दोनों बार जब उस शब्द को देखेंगे तो उनका अर्थ जो होगा वो सदैव समान ही रहेगा, वो उनका अर्थ जो होगा वो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, डाल डाल अली पिक के गायन का समा बंधा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आवृत्ति किसकी हो रही है? यहाँ पर आवृत्ति हो रही है डाल और डाल। यहाँ पर यदि डाल का अर्थ समझेंगे तो वहाँ पर भी आप डाल का अर्थ जो है वो वृक्ष की डाल ही है, और यहाँ पर भी जो अर्थ है वो वृक्ष की डाल ही है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि मधुर वचन कहीं कहीं, यहाँ पर कहीं और कहीं, ये दोनों का जो अर्थ है वो आपका समान ही है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, देख सजन को थर थर कांपी, और यहाँ पर थर और थर इन दोनों की आवृत्ति हो रही है, और इन दोनों का अर्थ जो है वो सदैव समान ही है। यहाँ पर देखेंगे आप, झूम झूम, झूम और झूम, इन दोनों का अर्थ यहाँ पर समान है। और यहाँ पर गरज गरज, गरज और गरज, इन दोनों का भी अर्थ क्या है? समान है। अभी यहाँ पर इसी प्रकार से देखोगे तो ये दे और दे, इन दोनों का अर्थ क्या है? समान है। जहाँ पर भी आपको दिखेगा कि जो शब्द दिख रहा है उसका अर्थ सदैव समान ही है दोनों जगह पर, तो वहाँ पर क्या होगा? आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। यदि किसी प्रकार का यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है छठवा भेद है ये आपका शब्दालंकार का, जिसे कहते हैं हम वीप्सा अलंकार।
यदि बीप्सा के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, बीप्सा का शाब्दिक अर्थ होता है दोहराना। ठीक, तो बीप्सा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? दोहराना। ठीक, इसी प्रकार से यदि इसे समझने के लिए परिभाषा की बात करें कि इसे किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, तो आप हमेशा ही याद रखोगे, जब व्यक्ति अपने मनोभावों का अर्थ होता है यहाँ पर संवेग। संवेग आप अच्छे से समझते हो, जैसे कि आपके प्रेम, भय, क्रोध, ये सब क्या होता है? आपका संवेग होते हैं, को व्यक्त करने के लिए तरह तरह के शब्दों का दोहराव करते हैं। ठीक, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? जब व्यक्ति अपने मनोभावों यानी कि संवेगों, संवेग होते हैं आपके प्रेम, भय, क्रोध, हर्ष, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? संवेग होते हैं। तो संवेगों को व्यक्त करने के लिए तरह तरह के शब्दों का दोहराव करता है, तब वहाँ पर क्या होता है? आपका बीप्सा अलंकार होता है। इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जिस शब्द का दोहराव किया जाता है उसका अर्थ सदैव समान ही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? जिस शब्द का दोहराव किया जा रहा है उस शब्द का अर्थ जो होगा वो सदैव समान ही रहेगा, वह बदलेगा नहीं। जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पलों में देखा था, उसमें क्या था? शब्द का जो दोहराव हो रहा था उसका अर्थ बदल नहीं रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर शब्दों का अर्थ बदलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो भी शब्द होंगे आपके, वो आपके संवेग वाले होंगे। ठीक, संवेग वाले शब्द होंगे, और वहाँ पर नॉर्मली जो शब्द थे प्रकृति से संबंधित, वो वाले शब्द थे। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे बीप्सा अलंकार से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हमने बताया था, बीप्सा अलंकार में क्या होता है? जब हम अपने मनोभावों यानी कि संवेगों को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का दोहराव करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? बीप्सा अलंकार होता है। और दूसरी बात, जिस शब्द का आपका दोहराव किया जा रहा है उसका अर्थ जो होगा वो सदैव समान ही रहेगा, अर्थ उसका परिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, मेरे मौला, प्यारे मौला, मेरे मौला, बुला ले मदीना मुझे। यानी कि यहाँ पर मौला जो शब्द है इसका यहाँ पर दोहराव किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मौला का अर्थ क्या है? यहाँ पर मौला का अर्थ सदैव ही भगवान या अल्लाह वही है। ठीक, तो यहाँ पर इसका अर्थ जो है वो बदलेगा नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो, उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। अब यहाँ पर ये दुनिया जो शब्द है इसका यहाँ पर दोहराव हो रहा है, लेकिन इस दुनिया का अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है। यहाँ पर दुनिया जो शब्द है उसका अर्थ दुनिया ही है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर है, देखिए, राम राम, यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया। तो यहाँ पर जो राम और राम, इसे संवेग के साथ अपने भावों को प्रदर्शित करते हुए बोला जा रहा है, और यहाँ पर राम और राम इन दोनों का अर्थ राम ही है, यानी कि राम भगवान को ही यहाँ पर बोला जा रहा है।
इसी प्रकार से मधुर मधुर, यहाँ पर ये दो शब्द हैं मधुर और मधुर, इन दोनों का अर्थ भी यहाँ पर समान ही है, यहाँ पर इन दोनों का अर्थ भी यहाँ पर परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।